मुझे एक जरूरी काम था, मुझे याद है, मुझे अब जाना होगा। तुम अकेले सपेरे के पास चले जाओ। लिए मैं जा रहा हूँ, अब ध्यान से जाना अली बाबा। मगर मैं अकेले कैसे जाऊंगा? तुम्हें तो पता है ना, ये प्लान तो तुम लोगों का था कि सपेरे को बुलाएंगे। अब तुम ही मुकर रहे हो। मुझे कोई काम ना आता अली बाबा, मैं जरूर आपके साथ जाता। जा रहा हूँ अली बाबा। लगता है मुझे जाना होगा अकेले ही। मैं क्या करूँ अब? महा सपेरा पता नहीं कहाँ मिलेगा। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हें पता है मैं महासपेरा हूँ, मैं तुझे काबू में कर सकता हूँ। चले जाओ तुम यहाँ से, वरना मैं तुम्हें काबू में कर सकता हूँ। नहीं, मुझे काबू में मत करना। मैं तुम्हारे भले के लिए आया हूँ, तुम्हारा फ़ायदा है। तुम चाहते थे ना नागलोक पर हमला करना, अब तुम्हारे पास मौका है। हमला करो नागलोक पर और शेषनाग को छोड़ना मत। क्या शेषनाग? तुम फिक्र ना करो, मैं तो पहले शेषनाग को ख़त्म करना चाहता था। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं नागलोक पर जरूर हमला करूंगा। मैं अपने बीम से सारे सांपों को और शेषनाग को भी काबू में कर लूँगा। तुम जाओ, मैं सब समझ गया हूँ। मैं नागलोक पर जरूर हमला करूंगा अपनी बीम से। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, नागलोक पर इतना बड़ा और ख़तरनाक हमला हुआ बाजों का, मगर अली बाबा एक बार भी नहीं आया। एक बार भी पता पूछने नहीं आया कि नागों के साथ क्या हुआ है। एक बार भी अली बाबा नहीं आया। ऐसा तो नहीं होता। अली बाबा तो मुझसे ज़्यादा नागलोक को जानता है, मुझसे ज़्यादा वो तो जानते हैं। वो मेरे भाई हैं, मगर वो मुझसे ज़्यादा ख्याल रखते थे कि नाग महल पर क्या हो रहा है, नाग महल में क्या होने वाला है, क्या होगा। वो तो ज़्यादा जानते। मुझे उन्हें बुलाना होगा। अली बाबा, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम अली बाबा? कहाँ हो तुम अली बाबा? मैं तुम्हारा भाई नागराज शेषनाग तुम्हें पुकार रहा है। यहाँ आओ, तुम्हें आना होगा, मेरी पुकार सुननी ही होगी। अली बाबा, कहाँ हो तुम? इस नागलोक में आओ, तुम्हें आना ही होगा अली बाबा। तुम नहीं जानते कि वक्त हो गया है तुम्हारे आने का। अली बाबा, आओ यहाँ पर। ये तो मेरे भाई विक्रांत की आवाज़ है। लगता है उसको कहीं सच तो नहीं पता चल गया। जो बाजों का हमला नाग महल पर हुआ था वो मैंने करवाया था। मुझे ये तो नाग महल में जाके ही पता चलेगा। लगता है मुझे जाना होगा नाग महल में। वो मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना ही होगा। तो आखिरकार आप आ ही गए। अली बाबा, मैंने आपको इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि आपको तो मुझसे ज़्यादा नागलोक की फ़िक्र होती थी, मगर इस बार मुझे आप पे हैरानगी हो रही है कि आप तो नागलोक के लिए अपनी जान दे देते थे, मगर इस बार क्या हो गया कि बाज़ों ने हम पर हमला किया और आप एक बार भी नहीं आए पूछने के लिए। ना आप मुझसे मिले मेरा भाई ठीक है कि नहीं, आपने ये भी नहीं जानने की कोशिश की, और अब तो आपने नाग महल में आना छोड़ दिया। नाग राजा हो तुम विक्रांत, तुम ये क्यों भूल रहे हो? हाँ, मैं नाग महल में इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं तुम्हारी कमज़ोरी नहीं था बनना चाहता। मैं चाहता था कि नाग महल को सिर्फ तुम ही संभालो। पर मैं तुम्हारे पास आया तो तुम कमज़ोर पड़ जाओगे इसलिए। मगर फिर भी आपने अपने भाई को कैसे अकेला छोड़ दिया? आपने तो कभी मुझे तन्हा नहीं था छोड़ा। मैं आपसे थोड़ा सा नाराज़ हूँ क्योंकि आपने मुझे तन्हा छोड़ दिया था। अली बाबा, आपने तो कभी ऐसा नहीं किया। मैं जानता हूँ विक्रांत मुझसे नाराज़ ना हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा नाराज़ होना जायज़ है, मगर मैं कोई मुश्किल में फंस गया था। मुझे कोई ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मैं ना आ पाया। क्या? हाँ विक्रांत, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे कोई ज़रूरी काम आन पड़ा था जिसकी वजह से मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आ पाया, लेकिन मुझे सब कुछ खबर थी कि नागलोक में क्या हो रहा है। तुम जानते ही हो मैं नागलोक के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और अभी भी मैं ज़रूरी काम छोड़ के आया हूँ। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, आप जाइए और मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे नहीं था पता कि आपको ज़रूरी काम था। जाइए, ठीक है, आप जाइए। ठीक है। मुझे
नागराज शेषनाग होने के नाते इस नागलोक की हिफाजत के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना होगा। मैं जानता हूँ कोई नया दुश्मन ज़रूर घात लगाए बैठा होगा कि नागलोक पर कब मैं हमला करूँ और कब शेषनाग पे अपना काबू पा लूँ। मुझे उससे पहले ही कोई ना कोई बंदोबस्त करना होगा। मुझे अपनी नाग ताकतों से देखना होगा। अब मैं आम सा नाग नहीं हूँ, मैं एक शेष नाग हूँ, इच्छाधारी नाग नहीं हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ शेष नाग हूँ। मैं पता लगा सकता हूँ अपनी नाग ताकतों से कि कौन नया दुश्मन है जो नाग महल पर आने वाला है। हे मेरी नाग ताकतों, बता मुझे वो नया दुश्मन कौन। ये बीन की आवाज़, ये तो मेरे कानों में समा रही है। ये क्या है? ये कौन है? ऐसी बीन की आवाज़ तो लगता है एक महासपेरा ही है जो ऐसी बीन बचा सकता है। कहीं महासपेरा तो नहीं जो नाग महल पर आने वाला है? नया दुश्मन कहीं मेरा नया महासपेरा तो नहीं? वो तो मेरे नागलोक के नाग नागिनों को आसानी से अपने काबू में कर सकता है। मुझे अपने नाग नागिनों को बचाना होगा क्योंकि मैं नागलोक का शेष नाग हूँ, सर्वश्रेष्ठ नाग राजा हूँ। अब मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपने नागों को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा। मुझे उन्हें बुलाना होगा और मुझे उन्हें बताना होगा कि किस तरह से वो महासपेरे से बच सकते हैं। मुझे उन्हें पुकारना होगा। हे नागवंश के नाग नागिनों, ये शेष नाग तुम्हें पुकार रहे हैं, आ जाओ, आ जाओ जल्दी से। जल्दी से इस नाग महल में आओ। तो आखिरकार तुम लोग आ ही गए। मैंने तुम लोगों को एक खास मकसद के बुलाया है। हमारा नया दुश्मन आने वाला है और वो बहुत खतरनाक है। मैंने अपनी नाग ताकतों से पता लगाया है। वो एक महासपेरा है जो तुम लोगों को अपने काबू में कर सकता है और वो बहुत ही ताकतवर है। तुम लोगों को बच के रहना होगा। तुम लोगों को बच के रहना होगा, अपनी बिलों में छुप जाना होगा। तुम लोग ध्यान रखना कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले। अपनी बिलों में छुप जाओ, जहाँ जहाँ पर छुपना चाहते हो वहाँ वहाँ पर छुप जाओ। महासपेरे से तुम लोगों को बचना ही होगा क्योंकि वो महासपेरा तुम लोगों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो। इसलिए तुम लोगों को अपना ख्याल रखना ही होगा। जाओ और जाके अपनी बिलों में छुप जाओ, अपने घरों में छुप जाओ। जाओ, कोई भी नाग बाहिर ना रहे वरना वो महासपेरा तुम लोगों को अपने काबू में कर लेगा और मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जाओ यहाँ से, जाओ, वरना महासपेरा तुम लोगों को काबू में कर लेगा और मेरे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। जाओ जल्दी से, जाओ। अब मुझे भी जल्दी से जाना होगा, इस महासपेरे की काट ढूंढनी होगी। मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, नीलगिरी की पहाड़ियों के पीछे, वहाँ मुझे जाना ही होगा। वहाँ पर ही मुझे नाग किताब मिलेगी। उस नाग किताब में इस महासपेरे से लड़ने का कोई रास्ता होगा। नीलगिरी की पहाड़ियों में जाके महासपेरे से लड़ने के लिए नाग किताब में देखना होगा। नागलोक की नाग किताब ही मुझे बताएगी अब इस महासपेरे से कैसे लड़ना है, इस नई आफत से कैसे लड़ना है। इसलिए मुझे देर नहीं करनी होगी। मुझे इस नागलोक को बचाना ही है किसी भी सूरत में, क्योंकि मैं शेष नाग हूँ। मुझे जाना होगा। असली रूप ये नहीं है, मेरा असली रूप कुछ और है। मेरा असली रूप ये है।
मेरा असली रूप ये है जो मैंने दिखाया है। मैं दो मुही इच्छाधारी नाग हूँ। मैं ऐसी चालें चलूंगा कि नागलोक का नाग राजा बन सकूं। अब वो वक्त दूर नहीं। हा 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 हा।